हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम अगेन। यू आर वेलकम इन द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हमारे लेक्चर चले थे, तो हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आपने देख ली होंगी, एप्लीकेशन पर आ गए होंगे, और मुझे आपका विश्वास है कि आप कोई भी लेक्चर छोड़ते नहीं होंगे, पढ़ते रहते होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जितना पढ़ोगे उतना जल्दी नौकरी लगोगे। फिलहाल दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर मींस वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रोथ चार्ट। ग्रोथ चार्ट पढ़ने वाले इस लेक्चर में, और ग्रोथ अबनॉर्मलिटीज की, ग्रोथ की अबनॉर्मलिटीज कौन कौन सी होती है। सो ए ग्रोथ चार्ट इज ए बेस्ट मेथड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रोथ पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल, ग्रोथ पैरामीटर्स क्या क्या थे हमने पढ़े थे? वेट, हाइट, हेड सर्कमफेरेंस, है ना, मिड सर्कमफेरेंस, है ना, आप कह सकते हो कि MUAC यानी मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, BMI बॉडी मास इंडेक्स। तो ये जो भी ग्रोथ पैरामीटर है, क्योंकि हमने नॉर्मल ग्रोथ पे पढ़ा था, यानी मेरा थर्ड लेक्चर मुझे याद है जिसमें हमने वेट हाइट के बारे में पढ़ा था, आगे सर्कमफेरेंस पढ़े थे, तो ये सब ग्रोथ पैरामीटर है। तो एक ग्रोथ चार्ट इज ए बेस्ट मेथड, ओके, दैट्स गुड। सो बेस्ट मेथड टू असेस, टू या बेस्ट मेथड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉर्मल ग्रोथ पैरामीटर्स या ऑफ ग्रोथ पैरामीटर्स, यस और नो, ऑफ ग्रोथ पैरामीटर्स। सो इट इज द बेस्ट मेथड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रोथ पैरामीटर। कई बार होता है कि जैसे बच्चा 4 साल का है, उसकी लंबाई उस अनुपात में है कि नहीं जितना 4 साल पे होनी चाहिए, है ना, छोटी स्टेचर तो नहीं है। हो सकता है बच्चे का वजन 4 साल पे जितना होना चाहिए उससे कम है, यानी नॉर्मल से बहुत कम है, तो कहीं मालन्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं है। तो ये सब हम असेस करना चाहते हैं। सो बेस्ट मेथड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रोथ पैरामीटर्स, एंड इट इज ए सैटिस्फैक्टरी टूल टू डायग्नोस डेविएशन ऑफ ग्रोथ फ्रॉम नॉर्मल। तो इट इज ए, यानी सेकंड लाइन इसके बारे में लिखना है, इट इज ए सैटिस्फैक्टरी टूल, इट इज ए सैटिस्फैक्टरी टूल टू डायग्नोस deviation from normal growth parameters, to diagnose deviation, if there is any deviation from normal growth, है ना, from normal growth parameters, growth parameters, that's good। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रोथ पैरामीटर्स। दूसरा, इट इज ए सैटिस्फैक्टरी टूल टू डायग्नोस डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ पैरामीटर्स। बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो कि लेडीज एंड मैन, नाउ आगे बात करते हैं। जो ग्रोथ चार्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो ग्रोथ चार्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ग्रोथ चार्ट्स आप कह सकते हो 2 प्रकार के होते हैं। पहला WHO ग्रोथ चार्ट, WHO जो कि WHO से मान्यता प्राप्त है, ग्रोथ चार्ट, दैट्स गुड, ग्रोथ चार्ट। दूसरा आप कह सकते हो कि जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा दिया होता है, IAP ग्रोथ चार्ट। दूसरा है IAP, या यूं मैं बोलूं B, IAP ग्रोथ चार्ट्स। आप कह सकते हो IAP ग्रोथ चार्ट्स, इंडियन अकेडमी ऑफ, दैट्स गुड, IAP ग्रोथ चार्ट्स, इंडियन अकेडमी ऑफ ग्रोथ पैरामीटर्स, दैट्स गुड, IAP, यस, IAP की फुल फॉर्म क्या हो गई? इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, दैट्स गुड। तो IAP ग्रोथ चार्ट, दैट्स गुड। जो WHO ग्रोथ चार्ट है वो आपके लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो आप लुक एट दिस। अगर 2 साल से छोटा बच्चा है, या यूं बोलूं 5 साल से छोटा बच्चा है, तो उसके लिए भी आते हैं। यानी आप कह सकते हो कि 0 to 5 ईयर है ओल्ड, है ना, 0 to 5 ईयर्स है, 0 to 5 ईयर्स ऑफ एज, तो उनके लिए भी आता है। और अगर 5 से 19 साल का है, 5 to 19 ईयर्स ऑफ एज, तो वहां पर भी ये आते हैं। तो WHO चार्ट तो दोनों के लिए आता है, यानी आप कह सकते हो कि 0 to 5 ईयर एज वेल एज 5 to 19 ईयर्स ऑफ एज, दोनों एज ग्रुप के लिए आता है। जबकि इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा जो ग्रोथ चार्ट दिया जाता है, जो इंडिया में चलता है, वो सिर्फ आप कह सकते हो ओनली एंड ओनली, आप कह सकते हो फॉर, आप कह सकते हो 5 to 19 ईयर्स ऑफ एज, यानी 5 से 19 साल की एज के लिए, दैट्स गुड, इस एज ग्रुप के लिए आता है। 5 to 19 ईयर्स ऑफ एज, 5 से 19 साल की एज के लिए, इस एज ग्रुप के लिए काम में आता है, दैट्स गुड, ओके। कई प्रकार के ग्रोथ चार्ट होते हैं, दैट्स गुड, कई प्रकार। और जो WHO ग्रोथ चार्ट है वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड होता है, आप कह सकते हो इंटरनेशनल रेफरेंसेस के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर जो WHO ग्रोथ चार्ट है इसके बारे में ऑफ कोर्स एक बात ऐड करना चाहूंगा कि फॉर इंटरनेशनल रेफरेंसेस, बोलो यस और नो, आप कह सकते हो। तो ये जो आपका, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपका WHO ग्रोथ चार्ट है, ये कहाँ काम आता है? लुक एट दिस, ये काम आता है फॉर इंटरनेशनल रेफरेंसेस, यानी अगर इस ग्रोथ चार्ट को आपने इंडिया में इसको भरा है, ग्रोथ चार्ट को, है ना, बताऊंगा कैसे ग्रोथ चार्ट भरते हैं। और अगर आप फॉरेन में जाते हैं, अब्रॉड में जाते हैं, आप NRI है, यानी 6 महीने बाद, साल भर बाद अपने बच्चे को लेके, और वहां पे भी किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, तो वो एक्सेप्टेड है, वो अप्रूव्ड है। पर जो IAP ग्रोथ चार्ट होता है, जो इंडिया के द्वारा है, जो इंडिया में चलता है, ये केवल इंडिया में ही एक्सेप्टेड है। अगर IAP ग्रोथ चार्ट को भरवा के लेके जाओगे तो अदर कंट्रीज में, अब्रॉड में, ये एक्सेप्टेड नहीं होते। दैट्स ऑल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रोथ चार्ट 2 प्रकार के होते हैं, 2 कलर कोडिंग होती है, पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू, आप कह सकते हो ब्लू फॉर बॉयज, B फॉर ब्लू। तो आप कह सकते हो पिंक 2 प्रकार के होते हैं। जो पिंक ग्रोथ चार्ट होते हैं, आई एम नॉट सेइंग पिंक, आई एम सेइंग पिंक, जो पिंक ग्रोथ चार्ट होते हैं, दे आर फॉर गर्ल्स, वो गर्ल्स के लिए होते हैं। अरे बोलो तो सही। एंड ब्लू फॉर बॉयज, आप कह सकते हो ब्लू फॉर बॉयज, दैट्स गुड। तो जो ब्लू होते हैं, रादर आई शुड टेक दिस कलर, बट बिफोर दैट लुक एट दिस, थोड़े इस कलर के होते हैं, ब्लू, लाइट ब्लू, तो समथिंग स्काई ब्लू, तो ब्लू फॉर बॉयज, दैट्स गुड। लुक, मैं आपको ग्रोथ चार्ट दिखाई देता हूं कि हमने क्या पढ़ा और हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे क्या पढ़ने वाले हैं, दैट्स गुड। लुक एट दिस लेडीज एंड मैन, ये आपके सामने ग्रोथ चार्ट है। फॉर एग्जांपल बताइए कलर कौन सा है? तो ये गर्ल्स के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि पिंक कलर ऑफ कोर्स गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए, ओके। और मैंने सुना भी है पिंक कलर इज सिंबल फॉर गर्ल्स, दैट्स गुड। और यहाँ पर बॉयज के लिए ब्लू कलर, अरे बोलो तो सही। तो आप देखिए, अगेन गर्ल्स के लिए, अगेन आप कह सकते हो बॉयज के लिए, है ना, ब्लू कलर का, क्योंकि कलर ये रहा, दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर, है ना। अगर मैं इसको रेड कलर से एरो करना चाहूं तो कलर दिख रहा होगा ब्लू कलर का, दैट्स गुड। तो गर्ल्स ब्लू। कई प्रकार के ग्रोथ चार्ट आते हैं, अब इस पे हम देखेंगे कई प्रकार के ग्रोथ चार्ट्स आते हैं। कौन कौन से ग्रोथ चार्ट आते हैं? बंदो बांधो बगैर चलो, दैट्स गुड। पहला, वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, हेड सर्कमफेरेंस, BMI, etc, ये सारे ग्रोथ चार्ट आते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि देयर आर मेनी ग्रोथ चार्ट्स अवेलेबल, दैट्स गुड, कि ग्रोथ चार्ट्स कौन कौन से अवेलेबल है, अवेलेबल ग्रोथ चार्ट्स, या जो ग्रोथ चार्ट्स आते हैं, ग्रोथ चार्ट्स कौन कौन से आते हैं, दैट्स गुड। ग्रोथ चार्ट्स कैसे कैसे आते हैं, दैट्स गुड। पहला आप कह सकते हो लेडीज एंड मैन, दैट्स गुड, वेट फॉर हाइट, दैट्स गुड। दूसरा आप कह सकते हो वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, हाइट फॉर एज। चौथा हेड सर्कमफेरेंस,
सर्कमफेरेंस, ओके आप कह सकते हो बीएमआई चार्ट एज वेल एज एमएसी मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस चार्ट और साथ ही साथ स्किन फोल्ड थिकनेस चार्ट। तो पांचवा आप कह सकते हो एमयूएसी या एमएसी मिड आर्म या मिड अपर आर्म है ना, एमयूएसी सर्कमफेरेंस चार्ट, दैट्स गुड। ओके आप कह सकते हो बीएमआई चार्ट या ग्रोथ चार्ट, बीएमआई चार्ट और साथ ही साथ स्किन फोल्ड थिकनेस, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो स्किन फोल्ड थिकनेस चार्ट। तो ये बहुत सारे चार्ट आते हैं। स्किन फोल्ड थिकनेस चार्ट, बच्चा थिकनेस चार्ट नॉर्मल ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं उसमें डिविएशन तो नहीं है, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो ये ग्रो चार्ट हर बच्चे का बनना चाहिए। इंडिया में जनसंख्या 130-135 करोड़, किसको क्या पड़ी है, बट यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, जहां पर पॉपुलेशन एक निश्चित अनुपात में, तो वहां पर बच्चे को टाइमली पीडियाट्रिशियन को दिखाने लेके जाते हैं और पीडियाट्रिशियन इन ग्रोथ चार्ट को बताते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहां पर वेट फॉर एज आपको दे रखा होगा, वेट फॉर एज लिखा हुआ है, यानी उम्र के अनुसार उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उम्र के अनुसार उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जन्म, ये आप यहाँ पे एरो है, ये आप कह सकते हो, लुक एट दिस, जन्म के समय उसका वेट कितना था। फॉर एग्जांपल एक लड़की पैदा हुई जन्म के समय, ऑन द डे ऑफ बर्थ, जन्म के समय उसका वजन था 3 किलो, तो मैंने 3 किलो पे लगा दिया क्योंकि किलोग्राम में लिखा हुआ है, दैट्स गुड। ओके किलोग्राम में लिखा हुआ है, लेट्स मेक इट जूम, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपको और समझ में आए, समथिंग लाइक दिस। अब आपको समझ में आ रहा होगा, दैट्स गुड। ओके शुड आई मेक इट मोर जूम, ओके ये लो, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, बंदो भगजनो, दैट्स गुड। तो मैंने लुक यहाँ पर ये बर्थ है, अगर 3 किलो था, हो सकता है 3.25 किलो की हो सकता है 2.7, तो अगर आप कह सकते हो तो आप यहाँ पर डॉट लगाते थे, यहाँ पर जिस जगह जन्म के समय, फिर उसका हर महीने या हर 1-2 महीने बाद, फॉर एग्जांपल आप ये महीनों में लिखा हुआ है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ है ना, 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ, फॉर एग्जांपल 6 महीने पर दिखाने आए वापस और 6 महीने पर बच्चे का वजन लिया, और आप जानते हैं कि 6 महीने पर वैसे तो आपको पता है लगभग 5 to 6 मंथ पर डबल हो जाता है, जो 3 किलो था वो लगभग 6 किलो जाना चाहिए, पर इमेजिन करो उसका वजन आप कह सकते हो कि 4 किलो है, तो 6 मंथ पर उसका वजन 4 किलो है, तो आप 6 मंथ में ऊपर गए, एरो और ये आपका 4, तो आपने यहाँ लगा क्योंकि 4 यहाँ पर है, 10 और उसके बाद हो सकता है कि आप 12 महीने पे दिखाने गए और 12 महीने पर आप कह सकते हो ट्रिपल हो जाता है, 9 किलो होना चाहिए, 10 किलो 10 किलो जाना चाहिए 11-12 महीने पर उसका वजन 8 किलो ही है, तो आपने 12 महीने पर 12 मंथ पर उसका वजन सम अदर वेयर आपने क्या देखा, लेडीज एंड मैन 7 8 10 तो आपकी बार उसने रफ्तार पकड़ ली है यहाँ पर 10, तो आपका जो चार्ट बना वो आपका ऐसे बना समथिंग, और आगे चलो उसकी थोड़ी ग्रोथ कम हुई थी, बाद में ग्रोथ पकड़ ली, उसके बाद आप कह सकते हो कि 2 साल पर तो इमेजिन करो यहाँ था समथिंग लाइक दिस, तो ये ऐसे हो गया। तो आप क्या देखते हैं आप कि जो 15 सेंटाइल है, जो मिड लाइन है, तो उसके आसपास इसका मतलब यहाँ पर ग्रोथ नॉर्मल, जो वेट है एज के अनुसार वो नॉर्मल है। अगर ये लाइन यहाँ नहीं जाती और ये लाइन इधर आ जाती, यानी इस जगह और इस जगह समथिंग लाइक दिस, तो आप कह सकते हो कि इसका मतलब है कि थर्ड सेंटाइल से कम है, यानी आपकी बार में इसको मिटा देता हूं समथिंग लाइक दिस, और आपकी बार ये लाइन इधर जाती तो लेस देन थर्ड सेंटाइल है, तो हम कहते थे कि कहीं ना कहीं उम्र के अनुपात में वजन कम है। अरे बोलो तो सही, जो वेट फॉर एज है वो आपका कि आप अंडरवेट है, यू कैन से वेट फॉर एज आप कह सकते हो अंडरवेट है, बोलो यस और नो। ओके एक और एग्जांपल लेते हैं शॉर्ट स्टेचर का। फॉर एग्जांपल आपकी बार अगर हम देखें, दिस इज लेंथ फॉर एज गर्ल्स, लेंथ या हाइट, मैंने आपको बताया था कि 2 साल से छोटे बच्चों के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, मेल बेबी फीमेल बेबी, तो हम उसको लेंथ मेजर करते हैं, याद आ रहा है, दैट्स गुड, इन्फेंटोमीटर। और अगर 2 साल से ज्यादा बच्चा है, यानी जिसकी उम्र एज 2 साल से ज्यादा है, तो उसकी हम हाइट मेजर करते हैं, और स्टीडियोमीटर, याद आ रहा होगा, दैट्स गुड, स्टीडियोमीटर, दैट्स गुड। सो इमेजिन करो 4 साल का बच्चा है, उसको आप पहली बार हॉस्पिटल दिखाने लेके गए, बच्चे की एज है, लड़का है, ऑफ कोर्स बॉय, देखिए आप लड़का है, तो उसका पहली बार हॉस्पिटल में दिखाने लेके गए और डॉक्टर साहब ने उसकी हाइट मेजर की, हाइट, क्योंकि मैंने क्या बोला 4 साल का बच्चा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर बर्थ 1 ईयर 2 ईयर, जूम करो या दिख रहा होगा, दैट्स गुड, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर। अब 4 साल के बच्चे की हाइट, बच्चे को बोला भाई खड़े हो जाओ, स्टेडियोमीटर का उसकी हाइट ली, और हाइट लेने के बाद आप क्या देखते हैं कि उसकी हाइट आई सम अदर वेयर 89 सेंटीमीटर समथिंग लाइक दिस, 89 सेंटीमीटर लाइक दिस। तो डॉक्टर ने डायग्नोस लगा दिया कि शॉर्ट स्टेचर, क्या डायग्नोस लगा दिया, यानी ये सब देखने के बाद डायग्नोस लग गया, क्योंकि मैंने क्या बोला, एग्जांपल मैंने क्या दिया था, जस्ट फॉर एग्जांपल 4 साल का बच्चा है, 4 इयर्स ऑफ एज, लड़का है ना, बॉय है ना, बॉय, दैट्स गुड। उसकी हाइट है ना कितनी है, आप कह सकते हो, जस्ट टेक एन एग्जांपल 89 सेंटीमीटर, 89 सेंटीमीटर, दैट्स गुड। तो आपकी बात, दैट्स गुड, 89 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर टिक लगाया, यहाँ पर, तो ये यहाँ आ गया, और यहाँ पर जब आपने 89 सेंटीमीटर पे रेड कलर से यहाँ पे लगाया, तो ये लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिवीजन है, बल्कि मुझे ये बोलना चाहिए लेस देन -2 स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी आप कह सकते हो कि -2 स्टैंडर्ड डिवीजन बिलो द मिड लाइन, ये जो मिड लाइन है जीरो पे जो ग्रीन कलर की मिड लाइन है, तो उसके नीचे 2 स्टैंडर्ड डिवीजन है, उसके नीचे 2, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा, दैट्स गुड, कि ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो अगर 2 स्टैंडर्ड डिवीजन बिलो, -2 स्टैंडर्ड डिवीजन बिलो मीडियन लाइन के, तो उसको शॉर्ट स्टेचर बोलते हैं। मैं ये सब ग्रोथ चार्ट वगैरह क्यों पढ़ा रहा हूँ, डोंट टेक इट लाइटली और इजी वे में ना ले, बिकॉज इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, आप लोगों से पूछते हैं ओबेसिटी क्या होती है, सर ओबेसिटी क्या होती है, मोटापा होता है, जबकि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है वो हम देखेंगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, दैट्स गुड लेडीज एंड जेंटलमैन। तो यहाँ पर हमने डायग्नोस लगा दिया कि बच्चे के डायग्नोस लग गया शॉर्ट स्टेचर, तो शॉर्ट स्टेचर हम पढ़ेंगे, और शॉर्ट स्टेचर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर ग्रोथ चार्ट में जो बच्चे का हमने ग्रोथ चार्ट में रिपोर्ट किया, हमने आप कह सकते हो कि रिकॉर्ड किया, तो अगर उसका रिकॉर्डिंग करने पर ग्रोथ चार्ट में अगर -2 स्टैंडर्ड डिवीजन बिलो और लेस देन थर्ड सेंटाइल, यानी थर्ड सेंटाइल से कम, तो आपने क्या देखा कि 2 सिस्टम हो गए, एक में तो स्टैंडर्ड डिवीजन वाला है, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 ऐसे स्टैंडर्ड डिवीजन 3 2 1 और 0 -1 -2, और एक में सेंटाइल देखा आपने, दैट्स गुड, यानी आप कह सकते हो 97 सेंटाइल 85 सेंटाइल 50 सेंटाइल 15 थर्ड, तो अगर थर्ड सेंटाइल से कम हो, है ना, यहाँ पर सेंटाइल में भी आता है, थर्ड सेंटाइल से कम हो तो हम उसको बोलते थे शॉर्ट स्टेचर। तो आपने क्या देखा कि ग्रोथ चार्ट में जो कर्व होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 रूप में होते हैं, एक स्टैंडर्ड डिवीएशन कर्व और दूसरा परसेंटाइल कर्व। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीएशन कर्व दे रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीएशन कर्व दे रखा है SD, है ना, लुक एट दिस, सो आप देख सकते हैं डायग्राम में, लुक एट दिस, +3 3 दे रखा है, +2 0 1, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -2 -3, तो एक तो हो गया स्टैंडर्ड डिवीएशन कर्व।
पिछले में देखा परसेंटाइल 97 सेंटाइल है ना, थर्ड सेंटाइल 50 सेंटाइल। तो मैं यहाँ पर आपको ऑफकोर्स बताना चाहूंगा कि जो कर्व है ग्रोथ चार्ट है, तो ग्रोथ चार्ट में दो तरह के कर्व होते हैं। ग्रोथ चार्ट में दो तरह के कर्व है, समझने की कोशिश करना। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। दो प्रकार के कर्व होते हैं। पहला आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड डिविएशन कर्व, एसडी कर्व और स्टैंडर्ड डिविएशन कर्व। तो पहला हो गया आपका एसडी कर्व, पहला एसडी कर्व और स्टैंडर्ड डिविएशन कर्व, स्टैंडर्ड डिविएशन कर्व, डिविएशन कर्व, एसडी कर्व, एसडी कर्व, बोलो यस और नो, एसडी कर्व स्टैंडर्ड डिविएशन कर्व। और दूसरा होता है आप कह सकते हो परसेंटाइल कर्व, बोलो यस और नो, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, परसेंटाइल कर्व, परसेंटाइल कर्व, हाँ या ना, परसेंटाइल कर्व, एसडी स्टैंडर्ड डिविएशन कर्व और परसेंटाइल कर्व आप कह सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु बांधव भक्तजनों, स्टैंडर्ड डिविएशन कर्व, लुक एट दिस, ये आपके सामने है, लेट्स गो। तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कर्व में आपने क्या देखा कि नॉर्मली, अधिकतर, एक्सेप्शन में बताऊंगा, पॉइंट टू नोट, अधिकतर अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कर्व में अब वो चाहे हाइट फॉर एज हो या फिर वेट फॉर एज हो, या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी ग्रोथ चार्ट हो, वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, है ना, आप कह सकते हो हाइट फॉर एज, कोई सा भी आपका चाहे बीएमआई के लिए हो, तो अगर -2 से कम आता है, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन से कम आता है, तो इसका मतलब वो जो पैरामीटर है वो नॉर्मल से बहुत कम है, यानी अब विचार करने की जरूरत है। और अगर वो +2 से ऊपर आता है, यानी आप कह सकते हो +2 स्टैंडर्ड डिविएशन से, यानी इसके ऊपर, तो यहाँ तो आप कह सकते हो कि लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ठीक है, विचार नहीं है, यानी नॉर्मल की रेंज में आ जाए। यहाँ से दोनों लाइन, लाल लाइन दे रखी है, तो इन दोनों के बीच में तो नॉर्मल की रेंज में, इन दोनों के बीच में तो दोनों नॉर्मल, और ग्रीन के आसपास, ये ग्रीन जोन है, तो ग्रीन जोन के आसपास अगर है, ये ग्रीन जोन है आपके सामने, तो इसके इधर और इधर कहने का मतलब ये नॉर्मल है। पर अगर रेड जोन, ये जो रेड लाइन दे रखी है, इसके ऊपर की तरफ है, तो नॉर्मल से ज्यादा है। हो सकता है कई बार 5 साल पर बच्चे की हाइट 8 साल के बराबर हो सकता है वजन 5 साल के बच्चे का 8 साल के बच्चे का या 10 साल के बच्चे के वजन के बराबर हो, तो नॉर्मल से ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा आपको बंधु बांधव भक्तजनों कि ग्रोथ चार्ट में दो प्रकार के कर्व होते हैं, एक एसडी कर्व स्टैंडर्ड डिविएशन कर्व और दूसरा परसेंटाइल कर्व। अरे बोलो तो सही, परसेंटाइल कर्व। तो अगर मैं एसडी कर्व की बात करूं, तो अगर एसडी कर्व में यानी आप किसी बच्चे को दिखाने ले जा रहे हो, डॉक्टर उसकी ग्रोथ चार्ट में रिपोर्टिंग कर रहा है, यानी आप कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है और लिख रहा है, और लिखने के बाद क्या देखता है कि अगर उसका जो ग्रोथ चार्ट में जो डॉट आया वो अगर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर है, तो उसका मतलब हाई है, अब है ना। तो अगर +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसका मतलब ये वैल्यू नॉर्मल से हाई है, हायर देन नॉर्मल, हायर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा है। और अगर ये -2 स्टैंडर्ड डिविएशन के नीचे, अगर ये -2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बिलो है, तो इसका -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, लेट मी यूज अनदर कलर पेन लेडीज एंड जेंटलमैन, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर उससे कम है, बिलो है, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन से कम है ना, आप कह सकते हो दैट्स गुड। तो +2 स्टैंडर्ड डिविएशन के अबव है, दैट्स गुड, तो ये तो अबव हो गया, दैट्स गुड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अबव हो गया। और यहां पर मैं बोलूं अबव +2 स्टैंडर्ड, और अगर बिलो की बात करूं, तो बिलो -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसका मतलब है कि वो लेस है, यानी आपकी बात वो हायर नहीं है, वो लो है, और ज्यादा बढ़िया शब्द मुझे यूज करना चाहिए, लेस है, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भक्तजनों, ये आपको याद रखना। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी हम कोई डेफिनेशन देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि अंडरवेट स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर किसी बच्चे का -2 स्टैंडर्ड डिविएशन से नीचे जो मीडियन है, मिड लाइन है, उससे अगर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो है, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो है, तो उसका मतलब वो अंडरवेट हो जाएगा। अंडरवेट का मतलब वेट फॉर एज, यानी जिस एज पे बच्चे का वजन 10 साल के बच्चे का वजन 30 किलो होना चाहिए, पर अगर वो 30 का चलो 28-25 चलता है, पर 10 साल पर बच्चे का वजन है ही 12 किलो 15 किलो, तो फिर हम देखेंगे उसके अनुपात में, तो -2। तो जब हम कोई भी डेफिनेशन देखेंगे तो ये काम आएगा, अभी आएगा धीरे-धीरे, आपके समझ में और आएगा। अगर मैं परसेंटाइल कर्व की बात करूं बंधु बांधव भक्तजनों, तो परसेंटाइल कर्व में आप क्या देखते हैं, लुक एट दिस, अगर थर्ड सेंटाइल के नीचे है, तो इसका मतलब वैल्यू नॉर्मल से लेस है, कम है। अगर 97 सेंटाइल के ऊपर है, तो वैल्यू ज्यादा है। तो अगर मैं कहूं कि मोर देन 97 सेंटाइल, आपको यूं भी लिख सकते हो मोर देन 97 सेंटाइल, अगर 97 सेंटाइल से ज्यादा है, तो आप कह सकते हो बंधु बांधव भक्तजनों कि वो वैल्यू है वो हायर है, दैट्स गुड, यानी वो जो वैल्यू है वो हायर है, दैट्स गुड, हायर वैल्यू है। अगर लेस देन थर्ड सेंटाइल है, अगर थर्ड सेंटाइल से कम है, लेस देन थर्ड सेंटाइल है, तो जो वैल्यू है वो लेस है। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जो वैल्यू है वो लेस है। तो कहानी को आगे बढ़ाता हूं बंधु बांधव भक्तजनों, लुक एट दिस, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो ये आपको याद रखनी है। ओके, अब मैं लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल ये माइक्रोकेफेली का है, तो डेफिनेशन माइक्रोकेफेली का मतलब सिर छोटा है ना, हेड छोटा है, ऑफ कोर्स उसके अंदर ब्रेन भी छोटा होगा, तो मेंटल रिटार्डेशन या आईडी कम हो सकता है। आईडी का मतलब है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। आजकल मेंटल रिटार्डेशन के शब्द की जगह आईडी ज्यादा यूज देते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसमें कम होगी। अगर मैं माइक्रोकेफेली की बात करूं बंधु बांधव भक्तजनों, तो लुक आई एम यूजिंग द रेड पेन यूज कर रहा हूं, ये मीन है, दैट्स गुड। अब इस मीन के अगर ऊपर की तरफ +2 स्टैंडर्ड डिविएशन और -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो यहां तक तो नॉर्मल है, यहां तक तो नॉर्मल है, दैट्स गुड। अगर ये -3 स्टैंडर्ड, यानी अगर मैं डार्क ब्लू पेन लूं, तो लुक एट दिस, -3 स्टैंडर्ड डिविएशन के नीचे, यानी अगर किसी बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस आपने नापा, और हेड सर्कमफेरेंस नापने पर आपको पता है जन्म के समय लगभग 34-35 होता है, मैंने बताया था। तो अगर समझो बच्चे का बर्थ के समय हेड सर्कमफेरेंस 20 है, तो ये 0 है जन्म के समय, और 20 है, 20 तो चलो इसमें नहीं, इमेजिन करो बर्थ के समय 26 है, 20 आप कह सकते हो 5 है, दैट्स गुड। तो लुक एट दिस, आपने कहां एरो लगाया, लुक एट दिस, आई एम टेकिंग द रेड येलो कलर पेन, 25 है या 26 लगाया आपने जन्म के समय, तो आपने यहां लगाया सम अदर वेयर, लुक एट दिस 25 26 इस जगह या 27। तो जब आपने यहां लगाया तो कहीं ना कहीं कि ये जो ब्लू लाइन आ रही थी उससे बहुत बहुत नीचे है, इसका मतलब बच्चे की ग्रोथ, आप कह सकते हो कि बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस कम है, उसमें मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, दैट्स गुड। तो हेड सर्कमफेरेंस अगर आप कह सकते हो लेस देन, आप कह सकते हो या यूं बोलो -3 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो द, यस आप ऐसे कह सकते हो, तो -3 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो द मीन और लेस देन मीन, लेस देन मीन, लेस देन मीन, जो मीन लाइन है, जो मीन वैल्यू जो ब्लू कलर में है, सॉरी जो रेड कलर में बनाई थी हमने, तो उससे अगर आप कह सकते हो 3 स्टैंडर्ड डिवीजन, ये एक अपवाद है। मैंने क्या बोला था पिछली स्लाइड में कि अधिकतर -2 स्टैंडर्ड डिवीजन हो, हाँ के नीचे के हर कोई भी डेफिनेशन आई, हाँ के नीचे -2 स्टैंडर्ड डिवीजन से कम है, आप कह सकते हो अंडरवेट है, स्टंटिंग है, स्टंटिंग का मतलब उसकी हाइट नॉर्मल से कम है, अंडरवेट का मतलब नॉर्मल से बच्चे का वजन जिस एज में होना चाहिए वो नहीं है, कम है, नॉर्मल से बहुत कम है, तो अंडरवेट -2 स्टैंडर्ड डिवीजन बिलो
द मिड लाइन, है ना, स्टंटिंग -2 स्टैंडर्ड डिवीएशन बिलो द मिड लाइन। लेकिन एक माइक्रोकेफेली एक ऐसी डेफिनेशन, एक ऐसी टर्म है जिसमें लेडीज एंड बंधु बांधव जनों कि वहां पर आप कह सकते हो कि -3 स्टैंडर्ड, तो लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, लुक एट दिस, तो -3 स्टैंडर्ड डिवीएशन लेस देन द मीन, दैट्स गुड। तो माइक्रोकेफेली की डेफिनेशन यानी -3 स्टैंडर्ड बिलो द मीन, बिलो देन मीन से अगर कम हो। तो मैं आपको यहां पर कुछ ओबेसिटी, लुक एट दिस, ओके। एक और इंटरेस्टिंग, आप लोग क्या पूछते हो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या है, तो आप कहते हो ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा, है ना, दैट्स गुड। फिर ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ी बहुत पढ़ लिख लिए तो आप कहते हो भाई बीएमआई अगर 25 से 24 से ज्यादा है, 24.5 से ज्यादा ओवरवेट, अगर 29.5 या 30 से ज्यादा है तो ओबेसिटी है, दैट्स गुड। बीएमआई के अनुपात में बता देता हूं। पर अगर मैं किसी बच्चे में ओबेसिटी के बारे में पूछूं तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या आनी चाहिए कि अगर लुक एट दिस, आपको 3 दिखाई दे रहा होगा बंधु बांधव जनों, ये 3, दैट्स गुड। यहां पर मेरा पेन चल रहा है, दैट्स गुड। तो 3 स्टैंडर्ड डिवीएशन के अबव यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो दिस इज ओबेस गर्ल, ये लड़कियों के लिए, क्योंकि पिंक फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए। अरे बोलो तो सही, तो ये लड़कियों के लिए, दैट्स गुड। तो ये गर्ल्स के लिए ये जो ग्रोथ चार्ट है। तो अगर 3 स्टैंडर्ड डिवीएशन के ऊपर है, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा सबकी सबकी सबकी, डोंट बी अफ्रेड। और अगर 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन के ऊपर है तो उसे हम ओवरवेट गर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरवेट गर्ल। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग, शॉर्ट स्टेचर, टॉल स्टेचर, मैक्रोकेफेली, माइक्रोकेफेली, तो उनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मेन, बंधु बांधव जनों, ये सारे ग्रोथ चार्ट है, आप देख लेना, आपके पास उपलब्ध रहेंगे। तो मैं कुछ डेफिनेशंस बोलना चाहूंगा। पहली डेफिनेशन है, लुक एट दिस, सो पहली डेफिनेशन है अंडरवेट, अंडरवेट, दैट्स गुड। तो अंडरवेट के लिए जो ग्रोथ चार्ट होगा आपको बताइए, वेट फॉर एज, वो ग्रोथ चार्ट लेंगे। तो अंडरवेट के लिए जो ग्रोथ चार्ट लेंगे वो कौन सा लेंगे? तो पहला पॉइंट इसके बारे में लिखना, बेस्ड ऑन, यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, बेस्ड ऑन वेट फॉर एज। अगर लड़के का है तो ब्लू वाला लेंगे, वेट फॉर एज का। मैंने बोला था ग्रोथ चार्ट बहुत प्रकार के होते हैं, वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, है ना, और एज वेल एज आप कह सकते हो हाइट फॉर एज। तो बेस्ड ऑन वेट फॉर एज, जो वेट फॉर एज है वो वाला ग्राफ वो लेंगे हम ग्रोथ चार्ट। और उसमें जो अगर वो 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन के नीचे है तो उसको अंडरवेट। तो आपके बाद अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट डू यू मीन बाय अंडरवेट, देन यू मस्ट रिप्लाई, अगर बच्चे का वेट, अगर बच्चे का वेट 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन से, 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन नीचे हो, नॉर्मल से, मिड लाइन से या मीडियन से, नॉर्मल से कम हो, अकॉर्डिंग टू एज, उसके एज के अनुसार। तो आपको डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या बोलनी है, दैट्स गुड। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन द वेट फॉर एज, तो व्हेन द वेट फॉर एज, व्हेन द वेट फॉर एज इज -2 स्टैंडर्ड डिवीएशन, -2 स्टैंडर्ड डिवीएशन बिलो द मीडियन या मिड लाइन। जो मीडियन से या मिड लाइन से, जो मिड लाइन मैंने बोला था वहां पर आप कह सकते हो ऐसे, मैं यहां पर कोट बनाना चाहूंगा, एक लाइन होती है ये जो जिसके ऊपर 0 लिखा रहता है, फिर -1, है ना, आप कह सकते हो समथिंग लाइक दिस, ऐसे -1 होती है, -2 होती है ना। तो अगर ये -1, -2 और फिर -3 होता है, तो अगर -2 के नीचे है, 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन बिलो, तो उसको हम बोलते हैं -2 स्टैंडर्ड डिवीएशन बिलो द मीडियन, मिड लाइन के 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन। अरे बोलो तो सही, तो अंडरवेट है। स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब है बोना, ठीक ना, यानी उसकी लंबाई उस अनुपात में नहीं बढ़ रही, उस जिस अनुपात में उसी जेंडर का, यानी अगर लड़का है, मेल चाइल्ड है, मेल बेबी है, तो अगर दूसरा मेल बेबी 4 साल पर जो हाइट है उससे बहुत कम है तो उसको स्टंटिंग बोलेंगे। और सुनो, तो लेडीज एंड मेन, यू कैन डिफाइन स्टंटिंग। दूसरी डेफिनेशन हो गई स्टंटिंग, स्टंटिंग, है ना, स्टंटिंग, ओके, स्टंटिंग, ओके। तो स्टंटिंग की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले तो स्टंटिंग इज बेस्ड ऑन, बताइए, अब बोलो आपको डेफिनेशन देना आ गया, तो बेस्ड ऑन हाइट फॉर एज, हाइट फॉर एज, हाइट फॉर एज। और अगर आप कह सकते हो हाइट फॉर एज इज 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन मोर या +2 स्टैंडर्ड डिवीएशन, तो अगर मैं बोलना चाहूं कि व्हेन द हाइट फॉर एज, अब मैं पूरा नहीं बोल रहा, आप अपने आप ही लगा लो अनुपात में, व्हेन द, मैं यहीं पे एरो लगा देता हूं, व्हेन द हाइट फॉर एज इज +2 स्टैंडर्ड डिवीएशन अबव द मीन, बोलो यस, जो मीन है, जो मिड लाइन है, मीडियन है, उससे 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन अबव है तो उसको नॉट अबव, बिलो है, बिलो है, तो उसको स्टंटिंग बोलते हैं। तो आप कह सकते हो व्हेन द हाइट इज -2 स्टैंडर्ड डिवीएशन बिलो द मीडियन, यानी मीडियन से अगर आप कह सकते हो कि 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन अगर ये बिलो है तो उसको स्टंटिंग बोलते हैं। अरे बोलो तो सही। वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो खाना खा रहा है वो लग नहीं रहा है, तो हम बोलते हैं वेट फॉर हाइट, यानी हाइट तो लंबी है, हाइट तो ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल से ज्यादा, पर उसकी जो वजन है उस अनुपात में नहीं है, तो वेस्टिंग। तो इट इज बेस्ड ऑन वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट पे डिपेंड करता है। तो तीसरा है वेस्टिंग, तीसरी डेफिनेशन है वेस्टिंग, बोलो यस और नो, वेस्टिंग। तो वेस्टिंग का डेफिनेशन क्या हो गई? दैट्स गुड, सुना होगा आपने एमएसएन में भी मसल वेस्टिंग, दैट्स गुड। तो वेस्टिंग की डेफिनेशन क्या हो? पहली बात तो बेस्ड ऑन वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट, यानी हाइट के अनुपात में, जो हाइट है उस अनुपात में वजन नहीं है तो उसके ऊपर। तो वेस्टिंग क्या हो गया कि वही -2 स्टैंडर्ड, सबकी डेफिनेशन यही होगी, पर सबसे इंटरेस्टिंग डेफिनेशन क्या है? दैट्स गुड, आप कह सकते हो, तो आप कह सकते हो लेडीज एंड मैन, वही अगर, चलो इसको यही लगा के एरो लगा के लिख लो कि अगर -2 स्टैंडर्ड डिवीएशन, -2 स्टैंडर्ड डिवीएशन, दैट्स गुड, 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन बिलो द मीडियन, बिलो द मीडियन, तो उसको हम बोलते हैं वेस्टिंग। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, हाँ या ना। तो ये शॉर्ट स्टेचर वही -2 स्टैंडर्ड डिवीएशन, वही। अब आप टॉल स्टेचर अगर 97th सेंटाइल से ज्यादा हो या +2 स्टैंडर्ड डिवीएशन से ज्यादा हो, है ना, तो हम अगर टॉल स्टेचर की डेफिनेशन बोलूं, अब मैं नहीं लिखा, 3 लिख दिए, पर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो मैं लिखने वाला हूं, दैट्स गुड। तो मैंने क्या बोला, टॉल स्टेचर की डेफिनेशन क्या होगी? तो पहली बात तो टॉल स्टेचर हम क्या देखते हैं, दैट्स गुड। तो अगर हाइट फॉर एज, हाइट फॉर एज, यस और नो, तो हाइट फॉर एज इज +2 स्टैंडर्ड डिवीएशन अबव द मीडियन, तो उसको टॉल स्टेचर बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। पर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोकेफेली, माइक्रोकेफेली, जो कि बहुत ही, मैं ऑफ कोर्स मैं अगली स्लाइड में लेना चाहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोकेफेली या माइक्रोसिफिली, जो भी आप बोलना चाहते हो, दैट्स गुड, माइक्रोकेफेली, दैट्स गुड। तो माइक्रोकेफेली आप देखेंगे तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सब जगह 2 था और यहां पर -3 स्टैंडर्ड डिवीएशन, दैट्स गुड। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन हेड सर्कमफेरेंस, है ना, तो ये हेड सर्कमफेरेंस, तो मैं अगर डेफिनेशन बोलूं, व्हेन द हेड सर्कमफेरेंस, व्हेन द हेड सर्कमफेरेंस, जो बच्चे का न्यूबॉर्न का या बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस है इज, आप कह सकते हो -3 स्टैंडर्ड डिवीएशन, -3 स्टैंडर्ड डिवीएशन बिलो द मीन या लेस देन मीन, बिलो द मीन, मीन के या लेस देन मीन एक ही बात है। तो लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, ये एकमात्र अपवाद है -3 स्टैंडर्ड डिवीएशन। उसका रीजन क्यों, आइए मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपका है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ग्रीन कलर में 0 मीन बना ली, है ना, हेड सर्कमफेरेंस जो नॉर्मल है। अच्छा, इसके नीचे हो गया ये -1,
ठीक है, ओके, यहां पर हो गया आपका -2 फॉर एग्जांपल, दैट्स गुड, और यहां पर हो गया -3, दैट्स गुड। एक और ले लो कलर पेन, -3, ये -3 हो गया। अब अगर किसी बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस नापा गया और उसका हेड सर्कमफेरेंस आप कह सकते हो समवन अदर वेयर यहां पर आया, इस जगह आया, लेट इट बी विद रेड कलर, उसका हेड सर्कमफेरेंस यहां है, तो -2 के नीचे आया, तो -2 के नीचे आया, तो ऐसे बच्चों में अधिकतर में क्या पाया गया कि देयर वाज नो मेंटल रिटार्डेशन, पॉइंट टू नोट इट, जिनका -2 स्टैंडर्ड डिवीजन के नीचे आया, तो देयर वाज नो मेंटल रिटार्डेशन और वेरी लेस चांसेस, यानी जो आईडी था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी था, वो बहुत कम था। पर जिन बच्चों का एक्सपेरिमेंट किया गया, तो 100 बच्चे में से कोई 1-2 बच्चों के, 2-4 बच्चों के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कम मिली, पर जिनका -3 के नीचे आया, यानी जिनका यहां आया, तो उनका पता पड़ा कि भाई इनके जो मेंटल जो रिटार्डेशन है वो ज्यादा है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी है वो कम है, तो दैट्स व्हाई, तो पॉइंट ऑफ नोट स्टूडेंट, अगर जनो प्राइम टू से यू व्हाई ओनली व्हाई माइक्रोसेफेली, ओनली का मतलब जो भी मैंने डेफिनेशन बोली, तो अधिकतर जितनी भी डेफिनेशन बोली, अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सब आप कह सकते हो कि 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, -2 स्टैंडर्ड डिवीजन के नीचे, बस एकमात्र माइक्रोसेफेली है जो कि -3 स्टैंडर्ड डिवीजन के नीचे। व्हाई बिकॉज़ ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड, ये पाया गया कि जिन बच्चों की -2 स्टैंडर्ड डिवीजन के नीचे था, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन बिलो दैट नॉर्मल, तो उनमें पाया गया देयर वर वेरी रेयर चांसेस ऑफ एमआर और आईडी, यानी मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के चांसेस थे। अरे बोलो तो सही, यानी जो आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल दैट्स गुड, डिसेबिलिटी, तो एमआर की जगह आजकल ये शब्द काम में आने लगा है और उसको हम बोलते हैं आईडी, है ना। आईडी का मतलब आईडी कार्ड नहीं आपकी कोचिंग का, दैट्स गुड। आईडी का मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो जो आईडी पाया गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो 3 के नीचे पाया गया, इसलिए डेफिनेशन में 3 है। क्या तो मेरी बात समझ आ रही है? सो विद माय फेवरेट डायलॉग, शनै पंथा शनै कंथा शनै पावलांगम शनै विद्या शनै वित्तम पंचेतानि शनै शनै, जो सरस्वती की प्राप्ति होती है, जो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वो एक साथ नहीं होती है, कितना भी आप जोड़ लगा लो, अगर आप अगस्त में पढ़ना चालू करोगे तो आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे, आपको अभी पढ़ना चालू करना पड़ेगा, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में 7वें लेक्चर में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो 7वां लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा ग्रोथ का, फिर डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, उसमें हम पढ़ेंगे और ग्रोथ अबनॉर्मलिटी को, यानी शॉर्ट स्टेचर, टॉल स्टेचर, इनके बारे में कोर्सेज थोड़ा ताकि जो आपके काम आ सके। फिलहाल इस लेक्चर में थैंक यू फॉर अटेंशन, विल मीट वेरी सून।